ये पढ़कर लगता है ना कि कितनी जानी पहचानी सी फीलिंग है। एक ऐसा एहसास जो शायद जिंदगी में कभी ना कभी हम सब महसूस करते हैं, जब लगता है कि यार वक्त तो रेत की तरह हाथ से निकल गया और हम बस वहीं खड़े रह गए। लेकिन क्या हो अगर ये अंत ना हो, अगर ये एक नई शुरुआत का इशारा हो? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक जबरदस्त वापसी यानी कमबैक की पूरी प्लेबुक को समझेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर एक बड़ी नाकामी को एक यादगार वापसी में कैसे बदला जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं जो हमें गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूती से दोबारा खड़े होने में मदद करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस सफर का सबसे पहला और जरूरी कदम है इस बात को मानना कि जिंदगी में ऐसे झटके लगते हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी का एक हिस्सा है, एक प्रोसेस है। और ये एहसास कितना गहरा हो सकता है, जरा सोचिए। मैंडी टीफी, जो एक सीईओ हैं, उन्होंने कहा, मैं घबराई हुई थी, सबसे कट चुकी थी, अकेली और बहुत दुखी थी। मतलब कामयाबी की ऊंचाइयों पर बैठ कर भी कोई इतना अकेला महसूस कर सकता है। ये दिखाता है कि ये फीलिंग किसी को भी हो सकती है। और ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये शरीर पर भी असर डालता है। रेजिना मर्सन, एक फाउंडर, बताती हैं कि कई सालों के भयानक स्ट्रेस के बाद मेरे शरीर ने जवाब देना ही बंद कर दिया था। समझ रहे हैं? बर्नआउट सिर्फ एक दिमागी थकावट नहीं है, ये एक फिजिकल रियलिटी है। आपका शरीर लिटरली शट डाउन होने लगता है। तो ये बर्नआउट होता क्यों है? इसकी वजह अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपी होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली नौकरी, पढ़ाई का प्रेशर, रिश्तों में चली आ रही प्रॉब्लम, किसी अपने की देखभाल करना, या फिर सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश करना। ये चीजें कितनी कॉमन है ना? और शायद इसीलिए हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना चला जाए। तो ठीक है, मान लिया कि हम ऐसे मोड़ पे आ गए। अब करें क्या? जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे। जवाब है, कुछ भी मत करिए। जी हां, कुछ नहीं। चलिए समझते हैं कि ये कुछ न करने की पावर, ये ठहराव, आखिर काम कैसे करता है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि आगे बढ़ने के लिए शायद पहले बिल्कुल ठहर जाने की जरूरत है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत एक्शन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन असली ताकत शायद भाग दौड़ में नहीं, बल्कि रुक कर एक गहरी सांस लेने में है। तो इस पॉज के दौरान तीन बहुत ही सिंपल चीजें की जा सकती हैं। पहली, जो भी नुकसान हुआ है उसे महसूस कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, जल्दबाजी मत करिए। दूसरी, हंसिए। हंसी स्ट्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कुछ भी करने से पहले बस ठहर जाइए, खुद को एक टाइम आउट दीजिए। अच्छा, तो एक बार जब बाहर की भागदौड़ शांत हो गई, तब असली काम शुरू होता है, अंदर की दुनिया को ठीक करने का, अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलने का। तो देखते हैं कि ये बदलाव आता कैसे है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टर्म है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। मतलब किसी बड़े झटके या ट्रॉमा के बाद होने वाला विकास। ये आइडिया ही कमाल का है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें वो इंसान बनाने के लिए आती हैं जो हमें असल में बनना चाहिए। ये हमें नुकसान से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। और ये ग्रोथ होती कैसे है? हमारे मेंटल मॉडल्स को बदलकर। मेंटल मॉडल्स मतलब वो चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम अपना चश्मा बदल लें तो हमें दुनिया ही बदली हुई नजर आने लगती है। और यहीं पर मानसिकता का सारा खेल समझ में आता है। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानती है कि बस जो है सो है, कुछ नहीं बदल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानती है कि कोशिश और मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है, मैं सीख सकता हूं। और कमबैक की हर कहानी इसी ग्रोथ माइंडसेट से लिखी जाती है। तो अब सवाल यह है कि इस ग्रोथ माइंडसेट को बनाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज है आदतों के विज्ञान को समझना। देखिए, हमारी हर आदत एक हैबिट लूप पर काम करती है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला, क्यू यानी कोई इशारा। दूसरा, रूटीन यानी हमारा एक्शन। और तीसरा, रिवॉर्ड यानी इनाम। अगर हम इस लूप को पहचान लें तो हम बड़ी आसानी से अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं। और उन लम्हों के लिए जब एंग्जाइटी या स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये एक कमाल की टेक्निक है, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें बस अपने आसपास 5 चीजें देखनी हैं,
4 चीज़ों को छूकर महसूस करना है, 3 अलग अलग आवाज़ें सुननी हैं, 2 तरह की महक को पहचानना है और एक चीज़ का स्वाद लेना है। ये टेक्निक हमें तुरंत हमारे सेंसेस के जरिए प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती है। और लंबे समय के लिए अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, स्मार्ट गोल सेट करें, मतलब ऐसे लक्ष्य जो स्पेसिफिक हों, जिन्हें नापा जा सके और जो टाइम पर पूरे हो सकें। दूसरा, अपने नेगेटिव विचारों को चैलेंज करें, उन्हें पहचानें और पॉजिटिव विचारों से बदलें। और तीसरा, रोजाना आभार या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी में काम करती हैं? तो चलिए अब कुछ असली कहानियां देखते हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि वापसी किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में मुमकिन है। जरा ये सुनिए, मैंने 48 साल की उम्र में एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर अपना तीसरा करियर शुरू किया और मुझे ये बहुत पसंद है। सोचिए, 48 की उम्र में तीसरा करियर! ये कहानी साफ बताती है कि नई शुरुआत करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। या फिर ये, मैंने 40 की उम्र में एक हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और रियल एस्टेट में आ गया और ये एक बड़ी कामयाबी रही। 40 की उम्र में सब कुछ छोड़कर एक नए फील्ड में जाना और कामयाब होना, ये दिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना ही होता है। और ये कहानी तो बस कमाल ही है। मेरी माँ 59 की उम्र में नर्स बनी, अब वो 65 की हैं और अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। कभी भी देर नहीं होती। 59, ये हमें याद दिलाता है कि अगर जुनून और हिम्मत हो तो उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है। और ये सिर्फ अकेली कहानियां नहीं हैं, डेटा भी यही कहता है। क्या आपको पता है कि कामयाब बिजनेस फाउंडर की औसत उम्र क्या होती है? 25, 30, नहीं, 45 साल। ये आंकड़ा उस पूरे मिथ को तोड़ देता है कि बड़ी कामयाबी सिर्फ कम उम्र में ही मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वो हमें वो बनाने आती हैं जो हम हमेशा से बन सकते थे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए वापस उसी पहली लाइन पर चलते हैं। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद सवाल ये नहीं है कि अब तक क्या दिखाया गया है, शायद असली सवाल ये है कि अब आगे की कहानी में क्या लिखा जाने वाला है, अगला चैप्टर क्या होगा।